हैं। तो हम लोग इसमें से सवाल पढ़ चुके थे कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके थे 7 तक ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को सीखना था, क्वेश्चन नंबर 8, और सवाल आप में मैच करता भी होगा। देखिए तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपकी किताब में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 ना, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन पूरा की बटा में 1 प्लस कास कोष्ठ में 1 माइनस कास, इसमें 2 सवाल दिया है ना जी, उसकी वैल्यू आपसे पूछा है। तो आइए उसको हम निकालते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो दिया है क्या कि काट थीटा बराबर 7/8, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सवाल को। देखिए क्या दिया है, दिया है कि काट थीटा बराबर 7/8, ये दिया है ना, और पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस, हाँ किसमें, अरे उसमें दिक्कत नहीं है, वो माइक का जो लाइट है वो मेरे तरफ है। अच्छा हाँ, आपकी तरफ नहीं है, आपको लगा हम कहीं करे कुल बंद हो गया क्या। चलिए देखिए, काट थीटा बराबर 7/8, तो दिया है सवाल में पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में और 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, और पूरा की बटा में दिया है 1 प्लस कास थीटा और दूसरे कोष्टक में दिया है 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, ये दिख रहा होगा ना पूरा। देखिए सवाल में क्या है कि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा पूरा की बटा में 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सवाल पूछा है। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, अब तक जो सवाल आप लगाते हुए आ रहे थे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, उसी तरह इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेम प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया, कुछ बदलाव नहीं करना है। तो जो काट थीटा है तो हम पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज, और त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका हम नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे हम बी, इसका नाम दे देंगे सी। यह कोण कितने का होगा, 90 डिग्री। इसको हमने मान लिया क्या, थीटा, क्योंकि यहाँ पर सब में देखो थीटा दिया है, सब में थीटा दिया है, दिया है ना, तो हमने मान लिया थीटा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो काट थीटा है, आपने सूत्र पढ़ा था ना क्या, लाल बटे कक्का वाला पढ़ा था आपने। तो यहाँ आपने पढ़ा था कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा था। तो ये साइन बटे, ये लंब बटे कर्ण किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को, या कास को, या टैन को। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ा था कि टैन किसका उल्टा होता है, काट का, टैन किसका उल्टा होता है, काट। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है ना। तो काट थीटा क्या होगा, आधार बटे के लंब, यही होगा। तो यहाँ से जो काट थीटा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कि आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब हो जाएगा, आधार बटे के लंब। तो जो 7 है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। आपको हम सिखाए थे यहाँ पर कि जब इसको हम थीटा मानते हैं तो ये क्या रहेगा, यह लंब हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, यह क्या होगा आप लोगों का, आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह क्या होगा आप लोगों का, तो कर्ण हो जाएगा। ये तो हम बहुत साल से हम सीखते आ रहे हैं ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको लंब माने हैं तो इसमें लंब क्या है, 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8, इसमें आधार क्या है 7, यहाँ लिख देंगे 7। अब कर्ण पते नहीं है तो क्या कर्ण निकाल लेंगे ना, हम नहीं निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय, सूत्र था कि कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो वही लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो सूत्र क्या होगा, कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण, क्या यहाँ पर हम लोग को कर्ण मालूम है? नहीं मालूम है। तो कर्ण क्या है? AC। कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बाबू? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ AC का स्क्वायर बराबर 8 ही 8 64, 8 ही 8 64 और 7 7 49 न जी। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 9 4 13 और 6 4 10 और कितना होगा? 11। तो क्या 113 किसी का वर्ग है? नहीं, किसी का वर्ग नहीं होता है। तो जब यहाँ से आप वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में। तो क्या लिख देंगे? AC बराबर √113। तो AC की वैल्यू कितना आ गई? 113। तो कर्ण कितना हो गया? √113। तो यहाँ लिख दें हम प्यार से √133, 113 हो गया। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? इसमें बटा में कैसे लिखेंगे इसको? आप बटा में नहीं लिख पाएंगे ना, इसे बटा में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो अपना पूरा खुद अंक है। इसमें इधर कोई अंक नहीं कि भाग मिल जाएंगे तो बटा में होगा। बटा में क्यों होगा? हमको AC की निकालना है वैल्यू ना जी। तो AC बराबर क्या होगा? √113। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब देखिए, अब सब मान निकल गया। ए बाबू देखो, अब हमको सवाल को हल करना है। तो यहाँ क्या दिया है? साइन दिया है और कास दिया है ना। तो क्या यहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकल जाएगा आराम से। तो मैं यहाँ निकाल कर रख रहा हूँ। देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ होता है लंब और बटा में क्या होता है? आपका कर्ण होता है ना। तो ए बाबू लंब क्या है? 8, लंब है 8 और कर्ण कितना है? √113। कोई दिक्कत नहीं। अब साइन तो निकल गया, अब कास निकाल लें। कास निकाल लें ना। तो कास बराबर कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे आधार आ बटे के कर्ण लिख देंगे। आधार बटे के कर्ण। तो आधार क्या है? 7 और कर्ण क्या है? √113। कोई दिक्कत नहीं। साइन भी निकल गया, कास भी निकल गया। अब यही मनवा उठा करके आराम से बिना हल्ला किए चुपचाप हेमा हम परोस देंगे, मतलब क्या करेंगे? रख देंगे और हल कर देंगे। सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं। देखिए, तो 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखा है? 8 बटे √113 लिखा है ना। तो लिख देंगे 1 प्लस 8 बटे के √113। कोष्टक है, बंद करते हैं कोष्टक में। कोई दिक्कत नहीं। फिर इनटू में है तो क्या है? 1 माइनस क्या लिखेंगे? 8 बटे के √113। कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः कास में लिख देंगे नीचे कास में। तो 1 प्लस कास की वैल्यू क्या है? 7 बटे के √113 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कास की वैल्यू क्या है? 7 बटे √113। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको हल कीजिए इसको। तो इसके बटा में कुछ निकालेंगे, बटा में 1 लिख सकते हैं आप चाहें तो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे तो इसका क्या होगा? गुणा होगा इसमें। तो क्या होगा? √113 प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका? 8। अब पूरा के बटा में क्या बचेगा? √113। कोष्टक बंद। अब इसको भी हल करेंगे तो क्या होगा? √113 माइनस 8 अब पूरा के बटा के √113 हो गया। अब उसी तरह जैसे ऊपर का हल किए हैं वैसे ही नीचे का हल करेंगे। ठीक है, आइए अब इसको हल करते हैं पूरा के बटा में। तो इसको वही लिखेंगे, इसका गुणा इसमें। तो √113 प्लस 7 फिर पूरा के बटा में क्या होगा? √113। अब इनटू इसका गुणा करेंगे तो √113 माइनस 7 अब बटा के √113। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों गुणा में है, दोनों गुणा में है। तो जब गुणा में है तो क्या करेंगे? ऊपर का देखिए
100√13 है और प्लस 8 है। यहाँ आप एक सूत्र पढ़े होंगे, एक सूत्र आपको याद होगा, यहाँ सूत्र को लिख रहे हैं, पढ़े हैं कि a² माइनस b²। तो इस सूत्र क्या होता है, a कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। पढ़े हैं ना ये सूत्र बा। देखिए यहाँ पर भी एक कोष्टक में प्लस है और एक कोष्टक में क्या है, माइनस है ना। एक कोष्टक में प्लस है और एक कोष्टक में माइनस। चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको हल करते हैं ऐसे ही। देखिए तो इसको आप गुणा करेंगे, इसको ना देखिए ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे आप यहाँ से कि अंडर रूट देखिए इसको पहले से लिख लें, लिखेंगे अंडर रूट 113 और प्लस 8 एक कोष्टक में, और दूसरा कोष्टक में करेंगे क्या, अंडर रूट 113 माइनस 8। और यहाँ देखिए दोनों हर बराबर है, हर बराबर है ना। तो जब हर बराबर है और यहाँ गुणा होगा तो क्या होगा, रूट की वैल्यू हट जाएगी, रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, 113। आप पूरा की बटा में इसको यूज नहीं करेंगे, लिखेंगे कि अंडर रूट 113 प्लस 7 और दूसरा कोष्टक में अंडर रूट 113 माइनस 7। अब पूरा के बटा में क्या होगा, 113। तो इससे ये कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, अंडर रूट 113 प्लस 8 हाई बचा। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे उस सूत्र के मुताबिक, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो इसको मैं एक स्टेप यहाँ बढ़ा लूँ, तो देखिए यहाँ लिख दें इसको कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूँ, डायरेक्ट कर दें। देखिए तो इसको लिखेंगे कि अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 इसका गुना इसमें होगा तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो 113 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 113 और 8 अंडर रूट 113 होगा, 8 अंडर रूट 113। इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 अंडर रूट 113, आई हो जाएगा कितना, 8 में गुणा करेंगे 8 का तो माइनस 8 ही 8 ही 64 पूरा की बटा में। अब यहाँ लिखेंगे, इसको भी गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा आपका 113 और इसका गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस 7 अंडर रूट 113, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7 अंडर रूट 113 अब माइनस क्या होगा 7 7 49, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है, माइनस 8 अंडर रूट 113 और प्लस 8 अंडर रूट 113 है ना, यह माइनस में है, यहाँ प्लस में, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। माइनस 7 अंडर रूट 113 यहाँ प्लस 7 वाला क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा 113 माइनस 64, तो यहाँ लिख दें कि 113 माइनस 64। अब बटा में क्या बचा 113 माइनस 49। अब घटा देंगे तो 13 में से 4 जाए कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9 बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 6 जाए 4 49 और यहाँ 113, 13 में से 9 जाए कितना बचेगा 9 4 13 4, यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 4 जाए 6, कितना हो गया 49/64। ये क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर दिया है। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। ये सवाल थोड़ा इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है ना जी, गुणा भाग थोड़ा इसका लेंदी है, लेकिन कुछ है नहीं, बस गुणा भाग करेंगे तो सवाल आसानी से आ जाएगा। गुणा भाग तो आना चाहिए मैथ में। अब देखिए इसी में का सवाल नंबर दूसरा ना जी, इसी में का सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल दूसरा क्या दिया है, दिया है आपका कि काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काट स्क्वायर थीटा ये दिया है ना। दूसरा सवाल क्या दिया है कि काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्या होगी ना जी। तो ये तो हम लोग को भुलवाने के लिए दे दिया है। अच्छा ये बताइए कि हम लोग को यहाँ काट की वैल्यू याद है कि नहीं याद है, सवाल दिया है पहले ही से। अक्का बोला है कि काट स्क्वायर थीटा, मतलब खाली स्क्वायर लगा दिया है।
तो जब काट में स्क्वायर लगा दिया है तो हम क्या करेंगे, उसके मान में भी स्क्वायर लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि काट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है क्या 7/8, तो यहाँ लिख देंगे काट के क्या लिखेंगे 7/8 स्क्वायर है ना, क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत रिया समझा रहा है, लगा देंगे। तो यहाँ इसको आप करोगे तो क्या होगा 7 का पढ़ा क बार 2 बार 7 7 49 7 7 49 और 8 8 64, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। तो एगो सवाल बड़ा दिया था, एगो सवाल खाली भुलवा दिया था ना जी। आंसर कितना आया है, कितना आया होगा ना 49/64, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर काट दिया ही था, मुझे और कुछ निकालना नहीं था, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है तो हमने क्या किया इसके मान में हमने स्क्वायर कर दिया, तो उत्तर हम लोग को मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलें, आपको समझा रहा है चीज़ें, ठीक है आगे चलते हैं, इसको मिटा देना, ठीक है। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। अब क्या सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ना जी। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है कि 3 काट a बराबर 4, यही है ना 3 काट a बराबर 4, लिखेंगे कि 3 काट a बराबर 4, 3 काट a बराबर 4, तो क्या पूछा है, तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a पूरा की बटा में क्या दिया है 1 प्लस, अच्छा ऊपर माइनस है, अच्छा यहाँ माइनस है, तो 1 - tan स्क्वायर a बटा के 1 + tan स्क्वायर a बराबर में क्या दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये दिया है साइन स्क्वायर a है या नहीं। यानी देखिए इस सवाल के कहने का मतलब क्या है, पहले सवाल के मतलब को समझे हम लोग। इस सवाल कह रहा है ना कि 3 काट a बराबर 4 है, तो सिद्ध कीजिए कि हेतना बराबर हेतना हो सकता था कि ना हो सकता था, या हेतना बराबर हेतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी दोनों को बराबर दिखाना है। अगर हो सकता है तो, अगर बराबर हो जाएगा तो हल करके बताइए कि बराबर है, अब बराबर नहीं हो रहा है तो कहिए बराबर नहीं है। तो आइए जब लगाएंगे तभी जानेंगे ना कि बराबर है कि नहीं बराबर है। ऐसे कैसे पता, हम कहते हैं कि बराबर दिख रहा है, बराबर नहीं है, कैसे पता ना जी। जब हल करेंगे तब ज्ञात होगा कि बराबर है कि नहीं है। तो हल करें ना, आइए हल करते हैं। देखिए चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इसको आप हल करोगे तो इसको आप हल करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको कि काट a बराबर है 4 है तो 4 ए बाबू है 3 गुणा में ना है तो क्या हो जाएगा बटा में आएगा, तो कितना होगा 4/3। कोई गैमाने किए हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, आराम से लिख लिए। अब पुनः हम क्या निकाले के tan निकाले के cos निकाले के sin निकाले के है ना, इक्वल कहाँ से आई पाइथागोरस प्रमेय से। बनाएंगे त्रिभुज, पुनः बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं पुनः त्रिभुज। पुनः बना लें त्रिभुज को, हम पुनः बना लें। इसका नाम क्या दे दें a, इसका नाम b, इसका नाम c। हाई कोण कितने का 90 डिग्री, हाई क्या मान लें थीटा, तो हाई क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा क्या आपका आधार हो जाएगा, यह आधार, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसकी बात किया है a की, तो हमने a को ही कोण माना है यहाँ पर ना जी। अगर लिख देता कि नहीं c, तो मैं c को कोण मानता, और जब c को मैं कोण मानता तो क्या होती लंब और आधार कन्वर्ट हो जाता, बदल जाता है, पढ़े हैं हम लोग ना। तो यहाँ पर काट a बराबर क्या लिखा है 4/3, तो आप पुनः वही लगाएंगे कमवा जो अब से पहलवा किए कुछ मिनट पहलवा, क्या लाल बटे कक्का ना जी, लाल बटे कक्का। तो काट का क्या होता है आधार बटे लंब, यानी tan का उल्टा, पढ़े थे ना रिया, ध्यान दीजिए क्या पढ़े थे आधार बटे लंब। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे आधार बटे के लंब, इसको लिखेंगे आधार
बटा में क्या लिखेंगे, लंब। तो आधार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, और लंब किसको कर रहा है, 3 को। तो मैं लिख दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार यहाँ पर है, आधार कितना है, 4, आधार 4 है, और लंब कितना है, 3। तो कर्ण हम लोग को ज्ञात नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आइए निकालते हैं। तो किसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रेम से नहीं, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब वही लगाएंगे सूत्र। आप खड़े हो जाइए। हाँ, तो जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, थोड़ा बोलो तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बैठिए। आधार का स्क्वायर, आधार। इस सूत्र को हमने इतने बार लिख दिया, इतने बार लिख दिया कि सपना में आएगा, नहीं आएगा जी। सूत्र को जब जब सवाल लगा रहे हैं तब तब लिखना पड़ रहा है। लिख रहे हैं क्यों, ताकि याद हो जाए बढ़िया से ना जी। देखा इधर ध्यान से। तो कर्ण वहाँ पर दिया है नहीं, तो क्या लिखेंगे, AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है, 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है, 4 का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग बराबर 3 तियाँ 9 और 4 चौके 16। तो यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग बराबर 16 कितनों कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ आप निकालोगे AC तो कितना हो जाएगा, 5। AC कितना हो गया, 5। क्यों, क्योंकि 5 का यह वर्ग है ना जी, 5 क्या है, वर्ग है। तो AC कितना हो गया, 5। तो मैं AC की ही मैं 5 यहाँ पर मैं प्यार से लिख दूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हेलो, इधर देखिए ध्यान से। अब देखिए हम के का चाहत है, टेन चाहत है, कास चाहत है, साइन चाहत है ना जी। तो जौन चीज चाहत है तौन चीज वहाँ से निकालेंगे। अब जौन चीज चाहिए मुझे वहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब आप बताइए मुझे खड़ा होकर, आप बताइए, खड़ा हो जाइए कि जो टेन है, टेन ए, तो टेन ए का सूत्र क्या होता है, हाँ, लंब बटे आधार। बहुत बढ़िया, इसका होता है लंब बटे आधार, इसका होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, 3, लंब है 3, आधार कितना है, 4। बहुत अच्छा। अब टेन का निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, कास का। आइए कास का निकालते हैं। कास कहीं ऐसा होता ना जी, कास ए निकालेंगे। तो कास ए का सूत्र क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण होता है ना जी। तो क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, 4, आधार है 4 और कर्ण क्या है जी, 5, कर्ण है 5। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बैठो, तुम खड़े हो जाओ पीछे। जो साइन लिखा है, साइन, तो साइन ए का सूत्र क्या होगा, साइन ए का क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे के कर्ण लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब कितना है, 3, लंब है 3 और कर्ण कितना है, 5। कोई दिक्कत, बैठिए। जो मान पूछा था मैंने उसको निकाल लिया ना जी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आराम से सब चीज़ लगा हुआ है, यहाँ से उठाना है, यहाँ पर परोस देना है ना जी। परोसना मतलब वहाँ पर रख देना है, समझे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, 1 लिखा है तो 1, तनको गैमाने नहीं कर रहे हैं, गैमानी तनको नहीं, जैसे सवाल कर रहा है हम वैसे नहीं कर रहे हैं ना जी, कलमाची कर रहे हैं नहीं। तो 1 लिखा है तो 1, माइनस है तो माइनस। ए बाबू हाई टेन ए का लिखल हो, टेन ए का 3/4 लिखल है ना। तो यहाँ आप प्यार से लिख लीजिए क्या, 3/4। ए वर्ग ना हो, वर्ग ना, तो क्या लगा देंगे, वर्ग का स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत ना। अब पूरा के बटा में अब क्या लिखे हैं, 1 प्लस है तो प्लस। ए बाबू 10 फिर लिखल रहा, तो वैल्यू क्या लिखा है, 3/4, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दें, कोनो गलती, कोनो परेशानी ना। अब बराबर लिखा है ना, तो बराबर तुम लिखता है। अब देखिए कास लिखा है ना, तो कास की वैल्यू क्या है, 4/5 लिखा है ना। तो क्या लिख देंगे, 4/5। ए बाबू स्क्वायर है ना, तो हम स्क्वायर ना लगाएंगे, किसी को छोड़ना नहीं है।
जैसे जैसे किया है वैसे वैसे करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, अब माइनस है तो माइनस, साइन है ना, अच्छा साइन कहाँ हो 3/5, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 3/5, स्क्वायर यहाँ हो तो क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए 1 है तो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, तो 9 लिखने प्यार से, बटा में क्या लिखें 4 चौके 16, अब पूरा के बटा में 1 है तो 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, अब बराबर यूँ 4 का वर्ग 16 और नीचे 5 का वर्ग 25 माइनस माइनस है, अब 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम इससे पहले हमने हल किया था लसा लेकर के, क्या इसको हम लसा लेकर हल कर सकते हैं, बटा में 1 लिख सकते हैं, यहाँ बटा में 1 लिख सकते हैं। तो 1 में और 16 में लसा क्या होगा 16 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 16 यानी 16, तो 16 1 कम 16 माइनस 16 16 क्या होगा कट जाएगा कई बार में एक बार में, तो 1 9 9 और पूरा के बटा में फिर से लसा क्या होगा इसका 16, यहाँ क्या होगा 16 और प्लस 9 और पूरा के बराबर। देखिए 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हर बराबर होते हैं ना तो ऊपर का अंश अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा और माइनस है तो घट जाएगा। देखिए हर बराबर है दोनों के, अब बराबर ना हो तो लसा लेके हल करना पड़ेगा। यहाँ बराबर है तो हम काहे के हल करें लसा लेके ना जी, तो इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा नीचे क्या हो जाएगा 25 और 16 में से इसको लिख देंगे 16 माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 16 यहाँ भी 16 क्या हो गया कट गया, तो 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 7, यहाँ लिख दें दिख रहा है उसमें ना, उसमें दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे 7/7 सॉरी क्या लिख देंगे 7, यहाँ लिख देंगे सीधे 7। अब 16 और 9 कितना होगा 25, कितना होगा जोड़ दिए, ऊपर आंक घटा दिया हाई जोड़ दिए, अब बराबर में 16 में से 9 जाए 7, अब बटा में 25, तो हाई हाई दोनों बराबर आए कि ना बराबर आए, दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या हो गया बराबर आ गया, तो लिख देंगे कि अतः लिखेंगे कि अतः लिखेंगे कि LHS तथा RHS क्या है बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है। सवाल भारी है, कितना इजी है, बस मान निकालना है, लिया के सवाल को सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लगाएंगे, लगा लीजिए, नहीं लगाएंगे समझा गया, आगे चलें, इसको मिटा दें। हेलो बच्ची लग गया आपका, अच्छा लगा लीजिए फट से। ठीक है, चलिए, जो इससे मुँह पूछ लेगा ना गोर हो जाएगा ना जी, एकदम गोर हो जाएगा। हम तो ऑलरेडी गोर है पहले ही से। क्या हुआ, जैसे इसमें चाक तनी पाउडर ठीक ठाक लगा है, जो काला होगा थोड़ा पोत लेगा तो गोर हो जाएगा बढ़िया से ना जी। नहीं बात सही है, हमको नहीं चाहिए, हम तो पहले से गोर है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। है बात सही है ना, कहो हाँ। हमको ऐसी बात नहीं है, क्या हम सबसे काले हैं इस यहाँ पर आए ना ही, लेकिन तनी और एक गोर होना होगा तो हो सकता है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है इसलिए पूछ लिए हैं ना जी। वो तो पूछते भी नहीं, हम तो कुछ पूछ भी लिए हैं ना हो। चलिए ठीक है, और सर आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या दिया है कि यदि tan थीटा बराबर a/b, ये दिया है ना, यदि tan थीटा बराबर a/b तो प्रमाणित कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा के a प्लस साइन थीटा और a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a² माइनस b² बटा में a² प्लस b²। जी आपने नहीं दिया है, चलिए ये सवाल एक्स्ट्रा है, इसको सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिया है कि यदि tan थीटा बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, दिया है
कि यदि 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 टेन थीटा बराबर ए बटे के बी, देखिए सवाल दिया है यदि टेन थीटा बराबर ए बटे के बी, तो प्रमाणित कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा बटा के ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। देखिए सवाल को एक बार पुनः सुनिए। सवाल दिया है कि यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा पूरा के बटा में ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको हल करके इतना ले आना है। ठीक है, इसको हल करके इतना हम लोग को ले आना है। तो कैसे हम ले आएंगे, कैसे हल करेंगे, आइए हल करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, देखने में ना भारी लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान। लोग खिस्सा बोलते हैं वो ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा ना जी, मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा और आंसर आएगा कम। तो यह वैसे नहीं है, जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना बड़ा है नहीं, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं, इधर आओ। देखिए जो टेन थीटा है, टेन थीटा, तो इस टेन थीटा का एक फार्मूला होता है। टेन थीटा बराबर लिखते हैं क्या, साइन थीटा बटा के कास थीटा। क्या लिखते हैं, यानी टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बटा के कास। ठीक है, साइन को लिखेंगे, टेन को साइन बटे के कास। तो जहाँ टेन है वहाँ हम साइन बटे कास लिख सकते हैं ना, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बटे के कास थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा आपका, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या दिया है, ए बटे के बी दिया है ना, कोई दिक्कत ना। तो जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितना हो गई ए, और जो कास थीटा है उसकी वैल्यू कितना हो गई बी। ठीक, तो जहाँ साइन है वहाँ ए लिख दें, जहाँ कास है वहाँ बी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिखते हैं। देखिए तो ए है तो ए को ए लिख दें, गुणा है तो गुणा कर दें। साइन थीटा का लिखेंगे ए, तो यहाँ भी ए लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस, बी है तो बी, गुणा कास की वैल्यू क्या है बी है ना, तो यहाँ बी को बी लिख दें पूरा के बटा में। ए है तो ए लिख दें, इंटू साइन क्या है ए, तो ए को ए लिख दें, प्लस है तो प्लस बी, इंटू कास क्या लिखेंगे बी। इसको हल कर देंगे, इसको हल करेंगे तो ए में ए का गुणा क्या होगा ए स्क्वायर, माइनस बी में भी गुणा क्या होगा बी स्क्वायर, अब बटा के हयो क्या होगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो इतना पूछ ले रहा, इतना ना आया गई, आया कि नहीं आया है, कितना इजी है ना जी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही हो गया आपका आंसर, समझे। कितना सवाल इजी, देखने में लगा खूब पहाड़ है, खूब बढ़ियार सवाल है, लेकिन कितना आसान सवाल है। तो आप लोग किताब में बहुत सवाल काट दिया है, लेकिन पुराने वाले में बहुत कुछ दिया है ना जी। तो कुछ बहुत कुछ काट दिया है, और हम पढ़ा रहे हैं आपको चित्रा से, चित्रा में ढेर दिया है। हाँ, कोई अच्छी नहीं है, सरकार सोच रही है कि ना बच्चे पढ़ेंगे ना आगे बढ़ेंगे ना हो, और कम पढ़ेंगे तो कम जानकारी मिलेगी, तो कम सवाल करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तेज हो जाएंगे, ज़्यादा सवाल करेंगे। नहीं बात सही है, सरकार की सोच भी अलग है। ठीक है, पल्ले पड़ा, आगे चलें, मिटा दें इसको, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्या है, देखिए बिल्कुल ध्यान से। दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है समकोण है, दिया आप लोगों में ना, जिसका कोण समकोण है। लिखा है कि यदि tan थीटा बराबर √1/3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए।
दिया है ना, तो इसको हम लिख ले रहे हैं। तो पहले क्या बोला है कि ए बी सी एक क्या है, समकोण है। तो जो बोला है समकोण, तो हम समकोण बना लें ना जी। तो आइए हम समकोण बना लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ समकोण बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ समकोण हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत ना। कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी को यहाँ लिखेंगे, ई ना कि बी को यहाँ लिख दें। तो यहाँ ए हो जाए और यहाँ सी हो जाए। तो बी क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो इसको क्या मान लेंगे, थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब कहा है कि tan ए बराबर कितना, 1/√3। तो लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है क्या, tan ए बराबर 1/√3 दिया है ना। tan ए बराबर √1/3। तो निम्न का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, तो सवाल में दिया है, क्या दिया है, sin A cos C दिया है ना। तो लिखेंगे कि sin A इंटू कास सी प्लस दिया माइनस दिया है, प्लस कास ए इंटू साइन सी। इसी का आपसे वैल्यू पूछा है ना जी। एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें 2 सवाल दिया है ना। तो अगर मैं इस सवाल को बता दूं तो जो अगला सवाल से लगे आप लोग, लग जाएगा आराम से। आइए लगाते हैं, देखिए। तो tan ए बराबर 1/√3। तो पूछा है कि साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी। निकालते हैं, देखते हैं क्या होगी। क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जो tan ए बराबर, तो ए बाबू आप सूत्र क्या पढ़े थे, लाल बटा कक्का, याद है ना आप लोगों को, कोई वाला सूत्र याद होगा। तो tan ए बराबर क्या लिखा है, √1/3 लिखा है कि tan ए बराबर √1/3। तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसको लिख देंगे लंब, यहाँ लिख देंगे नीचे आधार लिख देंगे। तो लंब क्या हो गया 1, आधार क्या हो गया √3। तो लिख देंगे। तो जब इसको अब थीटा माने हैं, यहाँ ए की बात किया भी है, तो जब इसको थीटा माने हैं तो क्या होगा, लंब हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए लंब क्या दिया है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1, आधार क्या दिया है √3, कर्ण दिया है ना, कर्ण निकाल लेंगे ना। तो लगाएगा वही सूत्र कौन, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है, वही पुनः सूत्र ना जी। आप बता दीजिए, खड़े हो जाइए। सूत्र क्या बताए थे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग असहाय का आधार का वर्ग। अच्छा बैठिए, आधार का वर्ग। सूत्र बार बार लिखना चाहिए, सवाल भी सही लगेगा स्टेप बाय स्टेप, और हम लोग को याद भी रहेगा। तो कर्ण की देखिए वहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू दिया है नहीं, निकालना हम लोगों को। तो क्या लिख देंगे, AC का वर्ग बराबर लंब कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार कितना है √3 का वर्ग। कोई दिक्कत, इधर देखिए। तो AC का वर्ग बराबर A का वर्ग कितना होगा, 1 कम 1 प्लस √3 मतलब क्या 9 थोड़ी होगा। मैंने बताया था ना कि जब रूट में रूट का गुना करते हैं रूट हट जाता है। यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब क्या कि √3 गुणे √3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर AC का वर्ग बराबर 3 1 4। तो यहाँ आप AC निकालोगे तो क्या होगा, ये किसका वर्ग है 2 का। AC कितना हो गया 2, AC हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। तो जो AC है यहाँ क्या लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, साइन A cos C cos A sin C, यही चाहिए। तो जो हमको चाहिए उसको निकाल ले आराम से। तो यहाँ निकाले, देखिए पहले क्या निकालें साइन A, ठीक है, साइन A। नाजिया खड़े हो जाइए। देखिए साइन A, तो साइन A का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है? 1, लंब है 1, कर्ण क्या है? 2, हो गया 1/2 ना। अब देखिए, अब बात समझ आएगी। नीचे क्या दिया है? काशी दिया है ना, काशी। अब निकालेंगे काशी, काश सी। तो काशी क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो बताइए मुझे इसमें आधार क्या है? कड़ी में 3। ए बाबू का आप जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं बाबू रे, यहाँ कुर्सी की बात कर रहा है। ये तो ध्यान दो, अयमा एक की बात किया था ना। जब इस कुर्सी की बात करेगा तो लंब क्या होगा? बदल जाएगा। तो हाई क्या हो जाएगा? लंब। हाई क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझे? तो यहाँ आधार क्या होगा? 1, आधार हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2, तो 1/2। समझे? इसीलिए पूछ रहे हैं कि इस पर आप सस्पेंशन में होंगे, तो डाउट मत होइए। अब पुनः अब क्या लिखा है? काश ए। अब काश से तो फिर लिखेंगे काश ए, काश ए सूत्र तो यही रहेगा काश ए का। लिखेंगे कि आधार, आधार अब बटे के कर्ण, यही होगा। तो जब एक कोण की बात कर रहा है तो हाई क्या होगा? लंब। हाई होगा आधार। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आधार में। तो यहाँ क्या होगा? आधार क्या है? √3 है, तो लिखेंगे √3। कर्ण कितना है? 2, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुनः साइन सी, साइन सी। और साइन सी का सूत्र क्या होता है? साइन क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा ना जी, लंब बटे के कर्ण। तो देखिए जब इस कोण की बात कर रहा है, सी कोण की, जब सी कोण की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? लंब। हाई क्या हो जाएगा? आधार। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? √3, लंब हो जाएगा √3। कर्ण कितना हो जाएगा? 2। समझे? तो जब कोण बदलेगा तो लंब और आधार क्या हो गए? बदल जाएंगे। रिया समझाया? ठीक है, नहीं पहले पढ़ा। जब देखिए, जब इस कोण की बात की ए कोण का, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। यानी जिसको हम कोण मानते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है? तो जब इसको कोण माने तो हाई क्या होगा? लंब। हाई आधार, हाई कर्ण। लेकिन अगर इसको कोण माने तो हाई लंब होगा, ये वाला लंब होगा। ठीक है? हाई आधार, कर्ण, यानी कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलेगा। समझे? खाली ये ध्यान देना कि किस कोण की बात कर रहा है। जब कोण बदलेगा तो लंब और आधार क्या होंगे? बदल जाएंगे। ठीक है? अब बच्चे ना बैठिए, जल्दीबाजी में यही गलती करते हैं, जैसे अभी नाजा करती जा रही थी ना जी। तो जल्दी करना, लेकिन जल्दीबाजी मत करना, गलत हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इधर आइए, सुनिए। ए बाबू, अब जैसे जैसे यहाँ पर है हम क्या करेंगे? वैसे वैसे मान को यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे आराम से। देखिए साइन ए, तो साइन ए कौन चीज है? 1/2 है ना। यहाँ लिख देंगे कौन चीज? 1/2। गुड़ा तो गुड़ा, जब बीच में कुछ ना है तो क्या मनाई? गुड़ा। यहाँ क्या लिखा है? काशी, तो काशी की वैल्यू कितना है? 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस। काश ए, काश ए क्या है? √3/2। तो यहाँ लिख देंगे कि √3/2, बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा है तो गुड़ा। अब साइन सी, साइन सी क्या है? √3/2। तो लिख देंगे कि √3/2। अब हल कर लेंगे। नहीं है, ध्यान दीजिए इधर। ये बच्चे, तो 1 में गुणा किए 1 का कितना हो गया? 1, 2 में गुणा किए 2 कितना हो गया? 4, बीच में प्लस है तो प्लस। रूट में गुणा किए रूट कितना हो गया? 3, और 2 दूनी के 4। अच्छा, हम आपको जस्ट कुछ मिनट पहला हम आपको बताए हैं कि जब हर बराबर होता है तो अगर प्लस हो तो जुड़ जाएगा, और माइनस हो तो घट जाएगा। तो हर बराबर एक नहीं बराबर है, हर बराबर है, बटा में क्या हो जाएगा? 4, ऊपर आ 1 धन 3, तो क्या हो जाएगा? 1 धन 3 कितना? 4, और बटे के 4। ऐसे काट देंगे, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। सवाल इतना बड़ा और उत्तर आया 1 ना हो। सवाल खुद से हम इतना कुल लगाए और उत्तर मिला खाली 1। खैर कोई बात नहीं, समझ में आया आप लोगों को? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो सवाल नंबर 2 है, उसको आप लगा लेंगे ना? लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको लगा लीजिए आपको। नंबर 12 ना जी, क्वेश्चन नंबर 12।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है? सवाल दिया है कि यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/tan a प्लस साइन बटा 1 प्लस कास ए, ये दिया है ना? आपने नहीं दिया है? मेरे में दिया है, तो इसको भी सीख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो दिया है कि कोसेक ए बराबर 2, ए देखिए लिखा है कि कोसेक ए बराबर 2, ठीक है। तो कहा है ना कि 1 प्लस 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, सॉरी थीटा नहीं, ए दिया है tan। अच्छा एक मिनट, मैं इसको थीटा मान लूँ? अरे कुल जिससे हम चाहे ए लिखें चाहे थीटा लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा? नहीं, लिख दें, ए रहने दें। अच्छा रहता ए हो, थीटा लिख दें। अच्छा ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है? 2। तो दिया है कि 1/tan थीटा, यहाँ भी लिखेंगे थीटा ना जी, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा, अब बटा के दिया है आपका क्या? 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 2 तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? जो रूल था उस रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सिखाए थे पाइथागोरस प्रमेय वाला, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या आप चाहेंगे कि इसको हम कुछ दूसरे बताएं आइडिया से? बता दें दूसरे आइडिया से? आइए देखते हैं दूसरे कुछ आइडिया से इसको लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे? हम इसको हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए, तो ये 1 है ना, तो 1 को लिखेंगे 1 को 1 लिख देंगे। ए देखो ध्यान से, 1 को 1 लिख दिया, नीचे क्या दिया है? tan थीटा। आपने शुरू में पढ़ा, मैंने बताया आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा के कास थीटा। मैंने शुरू में बताया आप लोगों को ना, तो जहाँ साइन थीटा है और tan थीटा है, मैं वहाँ पर साइन बटे कास लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख देंगे कौन चीज? साइन थीटा आप बटा के कास थीटा, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर दें, ऊपर लिखा है कि साइन थीटा, आप बटा में क्या लिखा है? 1 प्लस कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कास सही कहाँ जाएगा? ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? साइन। तो इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखेंगे कास थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और प्लस तो प्लस, इसको जो कहते उतार देंगे, इसको लिखेंगे कि साइन थीटा अब बटा के 1 प्लस कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लसा लेंगे, इसका हम लसा लेंगे, तो इसका लसा क्या हो जाएगा? लसा होगा कि साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस कास। तो 1 प्लस कास को हम कास से गुणा करेंगे, तो कास थीटा का हम गुणा करें किस में? 1 में, तो क्या होगा? कास थीटा हो जाएगा, और प्लस कास में गुणा करें कास, तो क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 प्लस कास से 1 प्लस कास कट जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन। तो साइन का साइन में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यह तो आप फार्मूला पढ़े ही थे, कि tan का ये होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये सूत्र यहाँ पर एक होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह क्या है? एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। तो इसको चाहो तो आप सजा सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ माइनस होता तो वह फार्मूला नहीं लगता, लेकिन यहाँ प्लस है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1
यानी इतना के वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या बचा है, कास थीटा प्लस कास थीटा। अब पूरा के बटा में क्या लिखा है, साइन थीटा और कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा ना। ए बाबू ये देखो कि ऊपर 1 प्लस कास थीटा और नीचे में 1 प्लस कास, तो क्या हो जाए, ऊपर से नीचे में को कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, 1, क्या बचा 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 1 अपान का लिखेंगे साइन थीटा, साइन बचा है ना, क्या बचा है 1 अपान साइन थीटा, लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा ना जी। और आप ध्यान दीजिए, आज से कई सौ साल पहले हम आपको सिखाए थे कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। किसका होता है, कोसेक का। तो है 1/sin है, मतलब कि इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक। तो 1/sin का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा। और एक चीज ध्यान दीजिए कि कोसेक थीटा बराबर दिया क्या है, यहाँ पर 2 दिया है ना। तो हमको यही लाना था, हमको ऐसे करना था, चाहे इससे हम इसको लाएं और चाहे इससे हम इसको लाएं, किसी को ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कोसेक थीटा है इसकी वैल्यू क्या दिया है, 2। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर निकाल सकते हैं कि प्रूफ्ड हो गया। समझे, चाहे कोसेक बराबर लाएं 2 दिखा दें या इसको हल करके उतना ला दे, कोसेक बराबर ला दे। समझे, नहीं समझाया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी। इसका उत्तर नहीं दिया होगा, इसका उत्तर दिया है, सवाल नहीं दिया है, क्योंकि इसको सिद्ध करना है ना, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, लगा लीजिए, लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, हैं? क्या हुआ, गर्मी हो रही है। हाँ, एक सवाल और देख लें, बस लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। जो 13 नंबर है उस सवाल में क्या दिया है, देखिए दिया है कि यदि सेक ए बराबर 5/4 तो प्रदर्शित कीजिए कि, मिला, क्यों नहीं दिया है, कोसेक तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए बटा के 4 sin क्यूब ए माइनस 3 cos a नहीं दिया आप लोगों में, आए दादा, तब क्या होगा। ठीक, तब इसको नहीं बताया गया, छोड़ दीजिए, अब कुछ अलग पढ़ेंगे ना, सब कुछ हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब आज मैथ सवाल इतने तक रख देते हैं, और मैथ को सीखेंगे हम लोग कल। मैथ समझ में आया नहीं आया, पढ़ा त्रिकोणमिति, इसके बाद पढ़ा देंगे, हो सकता है तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, फिर समांतर श्रेणी, उसके बाद फिर द्विघात समीकरण, सब पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ा ना आप लोगों को, ठीक है, तो मिलते हैं कल ना जी। जैसा लगा होगा अपना विचार दीजिएगा।